तरह से उनकी एबिलिटी है वो ज्यादा है, स्किल्स जो है वो ज्यादा है, तो जाहिर तौर पर उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हो जाती हैं। तो क्या लगता है कि इतनी कम उम्र में अगर बच्चों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है तो एक तरह से प्रेशर भी है उनके ऊपर, या फिर प्रेशर को कम करते हुए बच्चों की स्किल्स को और भी ज्यादा कैसे डेवलप किया जाए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे ताकि वो और भी ज्यादा आगे बढ़ सकें? बिल्कुल, देखिए, अगर मेंटली वो बेटर डेवलप हैं, उनके हम उम्र के बच्चों से उनके जो है इंटेलिजेंस कोशेंट है वो ज्यादा है, तो नेचुरली जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो बच्चे अपने उम्र से ज्यादा परफॉर्म करने में सक्षम है, ठीक है ना। तो सक्षमता तो उनमें है, लेकिन बात यह है कि उन बच्चों को अगर हम जैसे 3 क्लास ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, तो क्या उस क्लास का माहौल, उस क्लास के टीचर्स की एबिलिटी, ये गिफ्टेड बच्चों को डील करने के लिए वो लोग सक्षम है कि नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए 7 साल के या 8 साल का जो चाइल्ड है, उसकी एबिलिटी 11-12 साल की तरह है, उसकी हायर मेंटल फंक्शनिंग जो है उतनी है, लेकिन 11-12 साल के जो अन्य नॉर्मल बच्चे हैं, है ना, क्या उनको वैसा परिवेश दे पाएंगे, क्योंकि ये तो छोटे ही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मल्टीफैक्टोरियल चीजें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गिफ्टेड बच्चों के लिए कुछ अलग से प्रावधान नहीं है, कुछ अलग से ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे सिर्फ गिफ्टेड बच्चों को हम डील करते हैं। और हम लोग तो यही कहते हैं इंक्लूसिव सिस्टम होना चाहिए। जैसे कोई बुद्धि से कम भी है तो हम लोग यही बात बोलते हैं कि उनको नॉर्मल बच्चों के साथ रखिए, उनको ये नहीं फील होने देना है कि ये मंद बुद्धि है तो इन्हें कोई अलग से, क्योंकि सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, तो हर तरह के लोग। लेकिन डॉक्टर रुमा, ये भी एक बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है कि जो जिस तरह से वातावरण इन बच्चों को दिया जाता है, अगर शहरी इलाकों की बात करें तो बहुत ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं स्किल्स को डेवलप करने के लिए, लेकिन ये बच्चे जिस परिवेश से बिलोंग करते हैं वहां पर इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज भी नहीं है, और ना ही इनके परिजन इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, कम शिक्षित हैं। लेकिन इन बच्चों को अगर इसी तरह के माहौल में और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाए तो क्या कहेंगी, तब ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट करें? हाँ, तो मुझे एक्चुअली अभी, क्योंकि मैं जस्ट जुड़ी हुई हूँ आपके प्रोग्राम पे फोन से, तो मुझे अभी कुछ बैकग्राउंड इन बच्चों का नहीं पता है कि वो किस परिवेश से हैं, किस माहौल से हैं, तो मैं इसमें ज्यादा कमेंट करने मतलब के लिए अभी मुझे, क्योंकि बाकी चीजें का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो स्पेशल किड्स होते हैं, जो गिफ्टेड किड्स होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट जिनको हम लोग कहते हैं, है ना, तो ये सुपर इंटेलिजेंट किड्स की बुद्धि तो ज्यादा है, सब है, लेकिन कई बार ये होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है इमोशनल कोशेंट भी, है ना, जिसे EQ कहा जाता है। जिंदगी में IQ इतना महत्वपूर्ण, मतलब IQ तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए आपका EQ बेहतर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये समाज है, ये सोसाइटी है, हम अलग से एक जो है स्पेशल लोगों की दुनिया नहीं होती है। आम दुनिया में ही हर इंसान को जो है, चाहे वो अंधा हो, चाहे लूला लंगड़ा हो, चाहे वो सुपर इंटेलिजेंट हो, एक सामान्य सोसाइटी में ही हमें रहना है। बिल्कुल, और वैसा वातावरण इन्हें देना भी जरूरी है। डॉक्टर रुमा भट्टाचार्य, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, और जिस तरह के ये बच्चे हैं जिनसे अभी हमने आपको मिलवाया, ये कह सकते हैं कि अभी वो लेवल इनका जो है आने वाले समय में इनका लेवल और भी ज्यादा बढ़ेगा, यही हमारी कामना भी है। और मनोज सैनी हमारे साथ में इंदौर से जुड़े उनके साथ उनके जो गेस्ट हैं, जो बच्चे हैं, वो भी जुड़े, उन बच्चों के परिजन भी जुड़े, उन सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।